भोपाल में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले तबादलों का दौर जारी। चुनाव आयोग ने खंडवा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले खरगोन जिले के बड़वा एसडीओपी को 40 घंटे पहले हटाया। भोपाल में व्यापम की आरक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाले की सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट ने चंद्रभूषण मौर्य, देवेश कुमार त्यागी, केदारनाथ त्यागी, धीरज धनोरिया, सतीश जाटव को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा के साथ 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अवधेश प्रताप सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। सतना के रैगांव उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन सियासी घमासान जारी है। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी का अपमान किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल में बीजेपी की मतदान के लिए रणनीति पर बोले वीडी शर्मा। कहा, पहले 1 दिन मिलता था, अब 2 दिन मिल रहे हैं। दोनों दिनों में जो माहौल बनेगा वो महत्वपूर्ण होगा। एमपी में प्रचार अभियान के बाद मतदान के लिए बीजेपी तैयार। रीवा के देव तालाब विधानसभा के दौरे पर स्पीकर गिरीश गौतम। कवर्धा विवाद मामले पर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी। रायपुर में आज आदिवासी नृत्य उत्सव का दूसरा दिन। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शुरू हुए आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देशों के नर्तक दल सहित देश के 27 राज्यों के और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक शामिल होंगे। धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होने पर सरकार पर बीजेपी का हमला। कहा, 1 दिसंबर से धान खरीदी होने से होगा 10,000 करोड़ का नुकसान। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में सीएम बघेल का अलग अंदाज देखने को मिला। जांजगीर चांपा में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला आया सामने। कवर्धा में रिहाई के बाद कवर्धा पहुंचा दुर्गेश दिवागन। वीएचपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। श्योपुर में वन विभाग के कर्मचारियों पर दबंगई का आरोप। धमतरी नगर निगम की बैठक में विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस बीजेपी में एजेंडे को लेकर हुई खींचतान। बिलासपुर में आईएएस अनिल टूटेजा और आलोक शुक्ला की बढ़ी मुश्किलें। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक मुस्लिम युवक के टोपी पहनकर दर्शन करने के बाद विवाद। महामंडलेश्वर के आरोपों पर मंदिर के सहायक प्रशासक आर.के. तिवारी ने सफाई देते हुए कहा कि महाकाल के कई भक्त हैं। खंडवा में शराब की दुकान पर बुजुर्ग की हत्या। मंडला में अवैध रूप से शराब बेच रहे व्यापारी के ऊपर कार्रवाई की गई। मंदसौर में पेट्रोल पंप पर दो पक्षों के बीच जमकर चले लात खूसे। बिलासपुर में नशीली पदार्थ की अवैध बिक्री में अब ब्राउन शुगर की भी खेप पहुंचने लगी है। अशोकनगर के पिपरौल गांव में धनपाल यादव नाम के किसान ने आत्महत्या कर ली। दमोह जिला अस्पताल में बुजुर्ग को इलाज न मिलने से 2 दिन बाद उसकी मौत। दमोह में पुलिस थाने के अंदर ही अपराधी धमकी देता नजर आया, वो भी पुलिस के सामने। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। आरोपी को गौ तस्करी के आरोप में बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन लेकर आए थे। मंदसौर में देर रात पेट्रोल पंप पर जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर में नाबालिग के साथ रेप और ब्लैकमेल कर बार-बार शोषण करने का मामला आया सामने। दुर्ग के सरकारी कॉलेज परिसर में फांसी पर लटका मिला प्रिंसिपल का शव। ग्वालियर में पड़ाव थाना क्षेत्र के शराब की दुकान के पास संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। आगर मालवा में सब्जी का ठेला लगाने को लेकर परिवार के सदस्यों में हुआ विवाद। छतरपुर पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। रायगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कार से 70 किलो गांजा पकड़ा। नीमच की दौलतपुर ग्राम पंचायत में गबन मामले में नहीं हुई कार्रवाई। भिंड में हाईटेक शराब तस्करी का खेल का पर्दाफाश, 38 पेटी विदेशी शराब जब्त। डिंडौरी के स्टेट हाईवे पर बेकाबू होकर पलटा मवेशियों से भरा ट्रक। बीजापुर में बाघ का आतंक, बाघ के हमले से एक शख्स की मौत। खरगोन की मास्टर कॉलोनी में मधुमक्खियों के झुंड ने बाइक सवार युवक पर किया हमला। डिंडौरी में अवंती बाइक चौक पर हथियारों की प्रदर्शनी, AK-47, AK-56 समेत कई हथियारों को प्रदर्शित किया गया। उज्जैन पुलिस ऑफिसर मेस को प्रदेश का पहला इट राइट पुलिस ऑफिसर मेस का खिताब मिला। दीपावली और न्यू ईयर पर पटाखे फोड़ने पर एनजीटी की रोक।
ग्वालियर शहर में दीपावली की रौनक, वोकल फॉर लोकल के प्रति लोग जागरूक। रतलाम में दुकानों पर उमड़ी खरीदारों की भीड़, पुष्प नक्षत्र पर लोगों ने की खरीदारी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में यूपीआई के इस्तेमाल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक एसबीआई से मांगा जवाब। इंडियन बैंक को दूसरी तिमाही में हुआ जोरदार नेट प्रॉफिट। अजीम प्रेमजी ने 9,713 करोड़ रुपए किए दान। एनडीए की 141वीं पासिंग आउट परेड आज, सेना अध्यक्ष नरवणे होंगे मुख्य अतिथि। पीएम मोदी इटली और ब्रिटेन के 5 दिनों की यात्रा पर रवाना। आर्यन खान आज या कल जेल से आ सकते हैं बाहर, मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद दी जानकारी। बेटे आर्यन को जमानत मिलने के बाद लीगल टीम को शाहरुख ने कहा शुक्रिया। आर्यन को जमानत मिलने की खुशी में शाहरुख के घर के बाहर आतिशबाजी। आर्यन को जमानत मिलने के बाद नवाब मलिक ने डाला फिल्मी पोस्ट, लिखा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एनसीबी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, गवाह प्रभाकर को विजिलेंस टीम के सामने पेश करने और बयान दर्ज करवाने की मांग। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी के मामले में आज सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी केस में आज गुरमीत राम रहीम की पेशी। हरियाणा के बहुचर्चित कनीना गैंगरेप मामले में 8 में से 3 आरोपी दोषी करार।